तो अहल्या का उद्धार और अहल्या के साथ में प्रभु राम ने पहली क्रांति, नारियों की क्रांति, क्रांति राम की पुस्तक में श्याम जी ने लिखा है कि क्रांति राम की पहली क्रांति अहल्या से ही शुरुआत हुई। और ये नारियों, जब नारियां, जब बहनें, जब माताएं, जब एक नारी बाहर निकलती है तो क्या होता है सोचो। जैसे आज अहल्या का उद्धार करके भगवान भले ही अपना कार्य के लिए आगे निकल गए, लेकिन नारी का जब जागरण हो जाता है तो क्या होता है सोचिए। जैसे कहा है कि भगवान के साथ में जब जगत जननी माँ जानकी जी वन में निकली तो रावण के ऊपर विजय हुई। सत्य पर विजय होती है ना। और नारी जब ठान लेती है, नारी तो नारायणी, नारी जब ठान लेती है तो सोचो इस कलयुग की बात, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और उस रानी ने क्या करके दिखाया, तो नारी को कहा जाता है ममता की मूरत। लेकिन जब समय आता है, जब माँ भारती पे संकट आता है, जब धर्म के ऊपर संकट आता है तो क्या करती है नारी, अपनी ममता को सीने से नहीं, पीठ पर बांध करके शौर्य की तलवार, मुख में लगाम, दोनों हाथ में तलवार पकड़ के वो नारी एक एक फिरंगियों का मस्तक काट करके भारत माँ के चरणों में समर्पित करने वाली इस देश की वो महारानी लक्ष्मीबाई थी। इस देश की नारी में इतनी ताकत है कि वो चाहे तो स्वदेह इस देश की नारी यमलोक तक जा सकती है। और यमलोक में जा करके यमराजा से अपने पति के प्राण लेकर के आने की ताकत रखने वाली इस देश की वो नारी, वो सत्यवान की पत्नी माँ सावित्री, ऐसी नारियां हैं। इसीलिए पहली क्रांति नारी के साथ में, नारी की क्रांति राम जी ने की माँ अहल्या के साथ। और माँ अहल्या को जगाया कि तुम पत्थर नहीं हो, तुम जड़ नहीं हो, तुम्हारे में शक्ति है, तुम्हारे में ताकत है। उस ताकत को उजागर करो और उस धर्म के काम में लगाओ, राष्ट्र के काम में लगाओ। भारत माँ कट रही है, भारत माँ बट रही है, उसको एक करो। ये देश आज किस दिशा में जा रहा था और आज इस देश में हम सबको नेतृत्व करने वाला अच्छा नेतृत्व मिला है। हमारा देश, हमारी माँ भारती विश्व गुरु बनने जा रही है। इसीलिए उस विश्व गुरु बनने में हम सब भी सम्मिलित हो, क्योंकि उस देश की नारी में इतनी ताकत है, वो यमराज को भी परास्त कर सकती है ज्ञान के माध्यम से। यमराज ने कहा मांग सावित्री क्या चाहती। सावित्री ने कहा सोच लो, भारत की नारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। और भारत में नारियाँ ऐसी नहीं होती है, दो शास्त्रार्थ भी शास्त्रार्थ करते हैं तो उसका निर्णय करने वाली मैत्री और गार्गी होती है। जज बन के बैठने वाली वो नारियाँ होती है, कौन जीता और कौन हारा उसका निर्णय करती है इस देश की मैत्री और गार्गी। इसलिए सावित्री ने कहा यमराज सोच लो, उस देश की माँ हूँ, इस देश की नारी हूँ। यमराज ने कहा सोच लिया, मांगो क्या चाहती हो। यमराज ने सोचा मांगेगी कुछ। माँ सावित्री ने कहा मैं चाहती हूँ मेरे कोख से जन्मा पुत्र मेरे अंधे सास ससुर उस पुत्र को सोने के कटोरे में खीर खिलाए, ऐसा वरदान चाहती हूँ। यमराज ने कहा तथास्तु। यमराज ने तथास्तु तो कह दिया, लेकिन बोली सावित्री मैंने पहले ही बोला लाओ मेरे पति का प्राण दे दो। बिना पति से पुत्र की प्राप्ति कैसे, और बिना पुत्र की प्राप्ति से मेरे सास ससुर कैसे सोने के कटोरे में मेरे बच्चे को खीर खिलाएंगे। इसलिए यमराज ने माथा खुजला के बोल दिया जाओ पति को ले जाओ। ठीक है, इस देश की नारियों में इतनी ताकत है, इतनी गुणवान है, इतनी ज्ञानीवान है, इतनी ऋतुम भरा है, इतना ज्ञान भरा पड़ा है इस देश की नारियों में कि नारी ही नारायणी बन सकती है। ठीक है, इसीलिए क्रांति राम की पहली अहल्या के साथ में हुई नारियों का संगठन
और नारियों का काम वहीं से शुरू होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहुत पहले से वारकरी बाबा से दीक्षित हुई थी, तो वो एक दूसरी माई को लेके गई। चलना मैंने चला ना तुम्ही गुरुचा दर्शन करा, हरिपाठ लावून याव, आता चांगलं नाचून याव, है ना, तुम्ही पण दीक्षा घेऊन या, है ना, तुम्ही पण दीक्षा घेऊन या. म्हणजे गुरुच्या दर्शन झाल्यावर तर दीक्षा तर मिळेल. आणि गुरुपौर्णिमाचा समय होता, गुरुच्या दर्शन झाला, दीक्षा मिळली. गुरुनी सांगितले का रोज जप करायचं, मंत्राचा जप करायचं. काय मंत्राचा म्हणे जप करायचं. तो किती वेळा जप करायचं म्हणे, कितनी देर तक जप करना है. तो गुरु ने कहा एक अगरबत्ती जला देना. क्या? एक अगरबत्ती जला देना, वो जब तक खत्म हो तब तक जाप करना. अब अनपढ़ लोग हैं, हमारा मतलब गांव के लोग कैसे होते हैं, तो उनको समय का थोड़ी ना पता होगा. तो उसने कहा एक अगरबत्ती खत्म हो तब तक जाप करना. जब कराए मने अब घर गई वो. अब घर जा कर के रोज क्या करती, गाय को कोड़ में लगा देती, गाय को बांध देती, दूध निकाल के खाना वाना बना के, और एक अगरबत्ती चूल्हे में जलाती और अगरबत्ती लेके के छुप जाती. जप करायचं म्हणे, म्हणजे तिला ऐकून आणला का दपून जायचं, दपायचं, है ना. वो औरत जो क्या करती थी, एक अगरबत्ती जलाती और रोज ऐसे मुस्की के पीछे जाके छुप जाती थी. अब उसका आदमी आए, मेरी पत्नी है ही नहीं, है ना. तो वो जागलीन बाई थी. अरे जागलीन कुठे गेलीस वा, हाँ कुठे गेलीस. तो वो बोले ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि गुरुजी ने बोला है दपी रहो, जप करना. मैंने उसको लगा कि छुप जाना, तो मेरे को तो छुपना है, अब बोलना नहीं है ना, बोलना तो है नहीं, तो क्या करें. वो अगरबत्ती जब तक खत्म ना हो तब तक वो निकलती नहीं. एक दिन, 2 दिन, 1 महीना बीत गया. अब वो जागले को आया गुस्सा. अब जो औरत ले गई थी वो कोई पार्क की दूसरी नहीं थी. कौन ले गई थी, वो विजय भाई है ना हमारा कथाकार, वो कथाकार एक विजय भाई है, उसकी बुआ ले गई थी उसको, है ना. तो उसकी बुआ लेके गई थी. तो वो जागले आया, ए हिरामणी बायको, तू मना आमने बायकोला काय शिकविलं निस, रोज दपी रहो, रोज दपी रहो. अब वो डांट रहा है उसको जाके घर में. तो वो बाई गई, वो गई और वो बैठी थी ऐसे चुपके से बैठी थी, अगरबत्ती थोड़ी सी बाकी थी. जागलीन बाई बाहर निघवा, बाहर निघवा. वो निकल ही नहीं रही है. तो क्या होती, आणि ती मुस्किन आड दपी हाथी दपनी थी. वो गई और बोलते काय करो, वो इशारा कर रही है. मी म्हणे जाप, मला दपी राहूला सांगा ना गुरुजीने, तो मैं दपने हूँ ना, तू काले दाव उगीज रहा है ना. मैंने चुप रहो, मैं छुप गई हूँ, गुरुजी ने बोला है छुपने के लिए. अब सोचो कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति गुरुजी के वचन पे. तब उसने कहा ऐसा नहीं, गुरुजी ने कहा था कान में जो मंत्र दिया था उसका जप करना, जप, दपने का नहीं, जप करने का, है ना. तो अण समझ में भी जिसने भी भक्ति की, वो भक्ति का फल तो मिलता ही है, क्यों नहीं मिलेगा. वो खेड़ूत था, चला गया वहाँ गांव में, बोले क्या हो रहा है, तो बोले महाराज है, बहुत बड़ा महाराज है ना. तो हल जो था कंधे पे वो उतार के नीचे रख दिया, कीचड़ वाले कपड़े थे. महाराज जी के पास गए, प्रणाम करने लगे, तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे आपके जैसे. तो वो महाराज जी के चेले चपाटे थे, वो खसो खसो खसो, मैंने हटो हटो. तो वो गुरु जी को पाँव छूने लगा, वो हटो हटो बोल रहे थे, लेकिन वो माना नहीं और जाके गुरु जी को दंडवत प्रणाम कर लिया. वो खेड़ूत का वो खेड़ूत जो था वो कीचड़ वाला कपड़ा पहन के, तो वो गुरु भी ऐसा पाँव ऐसा कर लिया और बोला सरक, है ना. उसने बोल दिया सरक, तो उसको छू दिया और सरक बोल दिया. तो उसको लगा देखो मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, किसी को गुरु ने नहीं छुआ, लेकिन मेरे को तो छू के मंत्र दिया. क्या मंत्र दिया, सरक. क्या मंत्र दिया, सरक, है ना. तो वो हल चलाए तो भी सरक सरक, हट नहीं बोले, बैल को हट ये ऐसा नहीं बोले, लेकिन वो क्या बोलता, सरक सरक. म्हणजे जितकी खेतीमध्ये ध्यान देतास ना, तितका तो मंत्राला जाप करून करून पिकवा म्हणे, है ना. गुरुजी ने क्या बोला, मंत्र का जाप करके उसको पकाओ तो उससे फल मिलेगा.
तो क्या हुआ, उसने पूरा साल भर मंत्र का जाप किया। हल जोते तो सड़क, धान काटने जाए तो सड़क, हर समय सड़क 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 सड़क। दूसरे साल गुरुजी आए, गुरुजी को कहा गुरुजी चलो हमारे घर में भोजन रखा है। गुरुजी के चेले चपाटे सबको लेके चल दिया। भोजन वोजन तो बना ही था। अब लेके गया नदी के किनारे। वो जो कंबल ओढ़ा था ना पहले के ज़माने में, आप ले तीसा घोंगड़ा बहुत ना, जैसे ते घोंगड़े थे धाबड़ा जैसा रहो है ना, कंबल जैसा था, वो ओढ़ के उसमें शक्ति आ गई, ऊर्जा आ गई। वो क्या करता, नदी के किनारे जाता और कंबल को ऐसे फेंकता, कंबल के ऊपर पाँव रखता, नदी पार कर जाता है ना। उस दिन भी वैसे ही संयोग हुआ। तो गुरुजी ने देखा कि नदी में बाढ़ आई है, ना कोई नाविक है ना कुछ नहीं, नदी कैसे पार करेंगे, और उसके घर जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी। बोले गुरुजी आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तो गुरुजी ने कहा न नाविक है, ना नाव है, ना कोई है, और ये नदी रणचंडी बन के बह रही, इसमें कैसे जाएंगे। बोले नहीं नहीं, वो तो आपका मंत्र काम करेगा, आपका मंत्र काम करेगा। तो उसने क्या किया, ऐसा वो जो था ना झिंगुर, वो ऐसा डाल दिया और गुरुजी को हाथ पकड़ा, चल गुरु चल, है ना। और वो कंबल को ऊपर जैसे ही पाँव रखा और बोला सरक। तो उसके साथ जो चेले थे ना वो तो पीछे हट गए, लेकिन उसने गुरुजी को तो पकड़ा था और गुरुजी ने पाँव रख दिया वो कंबल में, और सरक बोलने से उस किनारे ले गया वो कंबल। और सोचो उसकी भक्ति कैसी थी, अनपढ़ था, गांव का गंवार था, लेकिन गुरुजी ने गुस्से में कहा था सरक सरक, ऐसा बोल दिया। लेकिन वो सरक शब्द को भी उसने मंत्र मान लिया, तो गुरु को भी नदी पार करवा के ले गया। ऐसे इस देश में संत ऋषि मुनि गुरु और हम आप जैसे अनपढ़ भक्त होते हैं, जो गुरु के वचन पे विश्वास कर लेते हैं, तो ये नदी नहीं भवसागर से पार हो सकते हैं। बोलिए सियावर। आज का सत्र और यज्ञ प्रसंग है ना। तो यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु मानस में जो यज्ञ का वर्णन है, तो पहला यज्ञ था दक्ष प्रजापति का, है ना। सफल हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थ की पूर्ति के लिए था। तो स्वार्थ की पूर्ति कभी भी पूर्ण नहीं होती। अहंकार अभिमान जहाँ हो, वो भगवान भी नहीं चाहते हैं कि मेरा भक्त अहंकारी हो। लेकिन ये यज्ञ जो है, जो विश्वामित्र जी का यज्ञ है, वो परमार्थ के लिए है, वो जन कल्याण के लिए है, वो जगत हित के लिए है, वो धर्म की रक्षा के लिए है। जैसे कहते हैं कि हमारा धर्म संकट में था, है ना। और विश्वामित्र जी को लगा कि आज यज्ञ संकट में है, तो यज्ञ की रक्षा करने वाला तो इस धरातल पर अवतरित हो चुके हैं, तो क्यों ना हम नहीं लड़के उनको ही ले आए। आपने सुना ही होगा कि कैसे गए लेने के लिए विश्वामित्र जी, जिनका नाम ही विश्वामित्र है, जो विश्व की चिंता करने वाले हैं। ऐसे विश्वामित्र जैसे कहा जाता कि जिसको सारे जगत की चिंता हो वही विश्वामित्र हो सकता है। आज हम लोग इस युग में बैठे हैं और जहाँ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी सभी जगह माहौल चल रहा है। अभी कल हमको भी संघ से कुछ लोग आके बोल रहे हैं दीदी आप कहाँ प्रचार के लिए जाओगी, है ना। तो मैं कहा मैं नडियाद से घूम के आऊँ, फिर आज्ञा मिल जाए तो मैं भी जाऊँगी। लेकिन जो आज हमारे धर्म की रक्षा के लिए बैठा है, सत्य सनातन धर्म जिसको कहते हैं ना कि जो सनातन नहीं मिटा, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा? ये क्रिश्चियन और मुसलमान से नहीं मिट सकता। लेकिन
उनके साथ कंधे पे कंधा मिला के तो चलना पड़ेगा। जो ऊपर राजा हमारा बैठा है कुर्सी में, उस राजा के लिए तो हमें जाना पड़ेगा, है ना। इसीलिए हम भले स्पष्ट से नहीं कहे, लेकिन कहना तो ये था कि जो हमारे धर्म की, जो सत्य सनातन धर्म की रक्षा करेगा, उन्हीं के लिए बटन दबाया जाए। भले आप लोग यहाँ हो, लेकिन यहाँ से भी आप लोगों का बुलावा आए तो जाना चाहिए, और आपके घर में भी बोलना चाहिए कि वही बटन दबना चाहिए। इसीलिए हमारे लिए नरेंद्र भाई मोदी आज विश्वामित्र बन के आए हैं और विश्व की चिंता करने वाले हैं, विश्व की रक्षा करने वाले हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए ही उनका अवतरण हुआ है। वो युग पुरुष है, वो महापुरुष है। ऐसे पुरुष को पाना हमारा सौभाग्य है। ऐसे पुरुष का नेतृत्व हमको मिला है, वो हमारा सौभाग्य है। इसीलिए बटन दबेगा तो कहाँ पर? कमल